नमस्कार, कच्चा चिट्ठा देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ राजप्रीत कौर। चुनावी माहौल में सभी राजनीतिक पार्टियां अपना प्रचार प्रसार करने में लगी हुई हैं, लेकिन ऐसे में कांग्रेसी नेताओं की जुबान पर बिल्कुल भी कंट्रोल नहीं है, जिसका खामियाजा कांग्रेस पार्टी को चुनाव में भुगतना पड़ेगा। दरअसल कांग्रेस के नेताओं की तरफ से देश के सबसे लोकप्रिय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को गाली देने का सिलसिला थमता हुआ नजर नहीं आ रहा है। अब एक बार फिर से पीएम मोदी पर अभद्र टिप्पणी करके कांग्रेसियों ने मुसीबत मोल ली है। राजस्थान के जोधपुर में कांग्रेस प्रत्याशी करण सिंह ने हार नजदीक देख पीएम मोदी के लिए अपशब्द का इस्तेमाल किया। करण सिंह ने कहा कि जवाहरलाल नेहरू को हवा में उड़ा रहे हो। जिस देश में सुई नहीं बनती थी उस देश में IIM, IIT कहां से पैदा हुए? तुमने पैदा किया क्या? आप खुद घर में चाय बनाकर आए हो। चाय बनाने वाले का बेटा इतना बकवास कर रहा है देश में। कुछ समय पहले कांग्रेस के यही बड़बोले नेता करण सिंह ने कहा था, मैं कहता हूं चांद तक सोने की सीढ़ी बनाऊंगा, उस पर चढ़कर जो भी ऊपर जाएगा उसे अपना भगवान मिल जाएगा। हिंदू को राम और मुसलमान को अल्लाह मिल जाएगा। वापस आने के लिए भी सीढ़ियां बना दूंगा, लेकिन इसके लिए आपको मुझे अगले 30 साल तक वोट देना होगा। सुनिए क्या कह रहे हैं कांग्रेस के बड़बोले नेता। जवाहरलाल नेहरू जी को आप हवा में उड़ा रहे हो। अरे जिस देश में सुई नहीं बनती थी, ये IIT, IIM कहां से पैदा हुए हैं? कहां से पैदा हुए? तुमने पैदा किया गया? आप टैक्स दे के आए हो गया? आप तो खुद घर में चाय बनाते आए हो। तो चाय बनाने वाला का बेटा इतना बकवास कर रहा देश में है? वैसे ये कोई पहली बार नहीं है जब पीएम मोदी को लेकर इस तरह की बयानबाजी की गई है। इससे पहले भी इस तरह के बयान सामने आ चुके हैं। तो चलिए आपको बताते हैं कि कब कब कांग्रेसी नेताओं ने प्रधानमंत्री मोदी के लिए अपशब्दों का इस्तेमाल किया। लोकसभा चुनाव 2024 में पहले चरण का मतदान पूरा हो चुका है, लेकिन कांग्रेस नेताओं के बयान दिन प्रतिदिन निचले स्तर को छू रहे हैं। छत्तीसगढ़ में बस्तर लोकसभा सीट से कांग्रेस प्रत्याशी कवासी लखमा ने हार नजदीक देख पीएम मोदी के लिए अपशब्द का इस्तेमाल किया। कवासी लखमा ने ग्रामीणों को गोंडी बोली में संबोधित करते हुए कहा, कवासी लखमा चितोड़, नरेंद्र मोदी ढोल तोड़। यानी कवासी लखमा जीतेगा और नरेंद्र मोदी मरेगा। खेल खत्म, राम राम। सुनिए जरा क्या कह रहे हैं। इतना ही नहीं, छत्तीसगढ़ के नेता प्रत्याशी चरण दास महंत ने प्रधानमंत्री मोदी को लेकर विवादित बयान दिया है। सक्ती जिले में 8 अप्रैल को आयोजित कार्यकर्ता सम्मेलन में उन्होंने पीएम मोदी को डिफॉल्टर बना दिया। साथ ही उन्होंने कहा कि पिछले 10 सालों में उनकी कोई गारंटी पूरी नहीं हुई है। मोदी की गारंटी तो 10 साल से फेल हो रही भैया। न 2 करोड़ नौकरी मिली, न 15 लाख रुपया मिला, न जितने उनने गारंटी दी है। हम तो बार बार अपने विधानसभा में भी बोले हैं, लोगों के सामने बोले हैं, जिसकी गारंटी फेल हो गई है छत्तीसगढ़ के लोग समझते हैं कि वो डिफॉल्टर आदमी है। तो डिफॉल्टर आदमी से अपन बात करते ही नहीं, उसकी गारंटी हमारे लिए कोई मायने नहीं रखता। अब की बार छत्तीसगढ़ में अब कितनी सीटें आएगी? हमको तो 6 जगह बहुत अच्छी दिख रही आज की तारीख में। ज़्यादा झूठ बोलना नहीं चाहते हम लोग। भाजपा की तरह 11-11 सीट कहेंगे नहीं, मगर 5-6 सीटें हम लोग जीत रहे हैं, ये हमको लग रहा है। आने वाले दिनों में हो सकता है 10 हो जाए, 9 हो जाए, ये आने वाले समय तक है। महालक्ष्मी नया योजना कितना प्रभावित करेगी इस बार? देखिए उनके सामने। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी के बाद राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री मोदी के खिलाफ आपत्तिजनक शब्दों का इस्तेमाल किया है। उन्होंने ट्वीट किया है, डरा हुआ तानाशाह एक मरा हुआ लोकतंत्र बनाना चाहता है। मीडिया समेत सभी संस्थाओं पर कब्जा, पार्टियों को तोड़ना, कंपनियों से हफ्ता वसूली, मुख्य विपक्षी दल का अकाउंट फ्रीज करना भी असुरी शक्ति के लिए कम था, तो अब चुने हुए मुख्यमंत्री को गिरफ्तारी भी आम बात हो गई है। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने एक बार फिर प्रधानमंत्री मोदी के खिलाफ विवादित बयान दिया। राजस्थान के जालौर में एक चुनावी सभा को संबोधित करते हुए सोनिया गांधी के बेटे राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री मोदी को पनौती कहा। क्रिकेट विश्व कप फाइनल मैच में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ भारत की हार पर पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी के बेटे ने कहा
कि अच्छा भला वहां हमारे लड़के वर्ल्ड कप जीत जाते, लेकिन पनौती ने हरवा दिया। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने तेलंगाना में पार्टी का घोषणा पत्र जारी करने के बाद प्रधानमंत्री मोदी को लेकर विवादित टिप्पणी की। मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि क्या आपके खाते में 15 लाख रुपए आए? क्या किसानों की आय दोगुनी हुई? मोदी सब झूठ बोलते हैं, लेकिन हम जब ये बोलते हैं तो आप में से चंद लोग गुस्से में आते हैं। आप कहते हैं कि प्रधानमंत्री को ऐसा कैसे बोला। मैं कहता हूं पीएम तो एक तरफ है, यहाँ बैठा पीएम का बाप भी झूठ बोलने में कम नहीं। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने जोधपुर में कहा कि 2014 में पीएम मोदी ने कहा था कि अगर मेरी सरकार बनी तो देश के बाहर का काला धन हिंदुस्तान वापस लाकर हर किसी के जेब में 15 लाख आएंगे। एक प्रधानमंत्री झूठ नहीं बोलता तो ये 15 लाख वाली बात कहां गई? फिर 2 करोड़ नौकरी सालाना देने की बात करते हैं। अब तक तो 19 करोड़ नौकरी देनी थी, मिली किसी को नौकरी? मैं कहता हूं कि मोदी झूठ बोलते हैं और वे तो झूठों के सरदार हैं। ऐसे झूठ बोलना उनकी आदत है। हरियाणा कांग्रेस अध्यक्ष उदय भान ने प्रधानमंत्री मोदी के खिलाफ अपशब्दों का इस्तेमाल किया है। राहुल गांधी के करीबी उदय भान ने प्रधानमंत्री के साथ हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर के खिलाफ भी आपत्तिजनक शब्दों का इस्तेमाल किया है। कांग्रेस की मोहब्बत की दुकान से जहर उगलते हुए उदय भान ने कहा कि ऊपर डैश राज कर रहा है, नीचे पांडवा राज कर रहा है। उसने जीते जी अपनी पत्नी को मार दिया और नीचे वाले को पता ही नहीं है क्या होता है घर परिवार चलाना। तो इस तरह का चल रहा है। 77वें स्वतंत्रता दिवस के पावन अवसर पर कांग्रेस प्रवक्ता आलोक शर्मा ने अपनी नफरती जुबान से देश के प्रधानमंत्री को अपमानित करने का काम किया। एक लाइव कार्यक्रम में आलोक शर्मा ने सारी मर्यादाओं को लांघते हुए प्रधानमंत्री मोदी की तुलना दुनिया के सबसे खूंखार आतंकी रहे ओसामा बिन लादेन से की। उन्होंने कहा, दुर्भाग्य है देश के प्रधानमंत्री जब भ्रष्टाचार पर बात करते हैं तो ऐसा लगता है कि ओसामा बिन लादेन अहिंसा पर प्रवचन दे रहा है। राहुल गांधी के करीबी कन्हैया कुमार ने प्रधानमंत्री मोदी की तुलना गधे से की। उन्होंने कहा कि पीएम मोदी कहते हैं कि पीएफआई में भी इंडिया है, मतलब गधे के पास 4 पैर होते हैं और कुत्ते के भी 4 पैर होते हैं। ऐसे में सारे गधे कुत्ते हैं। अगर ये रीजनिंग में लगाऊं तो मैं ये कह सकता हूं कि पीएम मोदी को 2 आंखें हैं और गधे को भी 2 आंखें हैं। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के बेटे प्रियांक खड़गे ने प्रधानमंत्री मोदी को लेकर विवादित बयान देकर एक और विवाद खड़ा कर दिया है। प्रियांक खड़गे ने प्रधानमंत्री मोदी के लिए कहा कि दिल्ली में नालायक बेटा बैठा है। 1 मई को कर्नाटक के गुलबर्गा में एक चुनावी रैली को संबोधित करते हुए प्रियांक खड़गे ने प्रधानमंत्री मोदी के बारे में कहा कि अगर घर का बेटा नालायक हो तो घर कैसे चलेगा। बंजारा समुदाय की एक रैली को संबोधित करते हुए प्रियांक खड़गे ने कहा कि पीएम मोदी ने खुद को बंजारा समुदाय का बेटा बताया था। ऐसे में अगर बेटा नालायक है तो घर कैसे चलेगा। कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे ने आपत्तिजनक बयान देते हुए कहा कि प्रधानमंत्री मोदी जहरीले सांप जैसे हैं। उन्होंने कहा कि जो भी चखेगा वो मर जाएगा। कर्नाटक के कलबुर्गी में सोनिया गांधी के करीबी कांग्रेस नेता ने कहा कि पीएम मोदी जहरीले सांप जैसे हैं। आप सोचेंगे कि जहर है या नहीं, लेकिन आपने चख लिया तो फिर मर जाएंगे। सोनिया और राहुल गांधी के करीबी कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने प्रधानमंत्री मोदी पर निशाना साधते हुए उनकी तुलना हिटलर, स्टालिन और मुसोलिनी जैसे तानाशाहों से की। जयराम रमेश ने एक ट्वीट में अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम का जिक्र करते हुए लिखा कि पीएम मोदी को अपने नाम के स्टेडियम के चारों ओर घूमते देख ऐसे नेताओं की लिस्ट याद आती है जिन्होंने अपने जीवन काल के दौरान स्टेडियमों के नाम अपने ऊपर रख लिए। इसके साथ ही उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी की तुलना जोसेफ स्टालिन, हिटलर, बेनिटो मुसोलिनी, किम इल सुंग, सद्दाम हुसैन, रेसेप तैयब एर्दोगन से की। कर्नाटक में एक रैली को संबोधित करते हुए कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने आपत्तिजनक शब्दों का इस्तेमाल किया। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता खड़गे ने प्रधानमंत्री मोदी की तुलना तानाशाह से की। खड़गे ने कहा कि हर बात के लिए मोदी मोदी, लोकतंत्र के लिए ठीक नहीं। लोकतंत्र में अगर एक व्यक्ति को आप भगवान बनाते हैं तो फिर लोकतंत्र नहीं रह जाता, हर कदम तानाशाही की ओर ले जाता है। उन्होंने कहा कि अगर आपके पास शक्ति है और आप एकजुट हैं तो आपकी वैल्यू मिलेगी।
लेकिन अगर आप एकजुट नहीं हैं, हर कोई आपको बांटकर राज करने वाला सिद्धांत आपके ऊपर लागू करेगा, जैसा अंग्रेजों ने किया था और अब मोदी कर रहे हैं। कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने गुजरात विधानसभा चुनाव के दौरान एक विवादित बयान दिया। उन्होंने पीएम मोदी की तुलना रावण से कर डाली। खड़गे ने एक चुनावी रैली के दौरान प्रधानमंत्री मोदी के चेहरे पर वोट मांगने को लेकर तंज कसते हुए सवाल किया कि क्या आपके पास रावण जैसे 100 सिर हैं। उन्होंने कहा कि वो हर चुनाव में चेहरा दिखाने आ जाते हैं। क्या आपके रावण की तरह 100 मुख हैं? राहुल गांधी की करीबी कांग्रेस नेता अलका लांबा ने प्रधानमंत्री मोदी के प्रति अपमानजनक शब्दों का इस्तेमाल करते हुए नालायक बताया है। एक मीम प्रोग्रेस रिपोर्ट कार्ड बनाकर ट्वीट करते हुए अलका ने लिखा, नालायक को कितनी बार कहा था जुल्मेबाजी छोड़ थोड़ी मेहनत कर ले, पर ये किसी एक की सुने तब ना, फेल तो होना ही था। इतना ही नहीं, लांबा ने सुब्रमण्यम स्वामी के ट्वीट का स्क्रीनशॉट शेयर करते हुए भी अपमानजनक शब्दों का इस्तेमाल किया है। लांबा ने लिखा कि ऊपर से ये भी, इसे तो झोला देकर घर से निकाल ही देना चाहिए। महाराष्ट्र कांग्रेस के अध्यक्ष और विधायक नाना पटोले ने 16 जनवरी को भंडारा जिले में एक कार्यक्रम के दौरान कहा, मैं मोदी को मार सकता हूं और उसे गाली भी दे सकता हूं। इस वीडियो के वायरल होने के बाद विवाद बढ़ने पर पटोले ने सफाई में एक और विवादित बयान देते हुए कहा कि भंडारा जिले के ग्रामीणों से बातचीत के दौरान उन्होंने जिस मोदी का उल्लेख किया वो प्रधानमंत्री ना होकर एक स्थानीय गुंडा है जिसे गिरफ्तार किया गया है, जबकि इस नाम का कोई व्यक्ति वहां गिरफ्तार नहीं किया गया है। इतना ही नहीं, पीएम मोदी पर गलत बयानबाजी करने वालों की लिस्ट बहुत लंबी है। लेकिन अब जिस तरह से पीएम मोदी को निशाना बनाया जा रहा है वो बिल्कुल भी सही नहीं है। आपका क्या मानना है? कमेंट करके हमें जरूर बताएं। तब तक के लिए देखते रहिए कैपिटल टीवी। नमस्कार।